खान बहादुर अर्देशीर ईरानी, जन्म 5 दिसंबर 1886। पारंपरिक भारतीय सिनेमा के एक मूक और ध्वनि युग में एक लेखक, निर्देशक, निर्माता, अभिनेता, फिल्म वितरक, फिल्म शोमैन और छायाकार थे। उन्हें हाल के भारतीय सिनेमा में सबसे महान व्यक्तियों में से एक माना जाता है। वो भारत की पहली ध्वनि फिल्म आलामारा के निर्देशक थे। वो भारत की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या के निर्माता थे। वो हिंदी, तेलुगु, अंग्रेजी, जर्मन, इंडोनेशियन, फ़रासी, उर्दू और तमिल के फिल्में बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। वो एक सफल उद्यमी थे जिनके पास थिएटर, एक ग्रामोफोन एजेंसी और एक कार एजेंसी थी। जीवन और करियर की बात करें तो अर्देशीर ईरानी का जन्म 5 दिसंबर 1986 को पुणे में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक पारसी ज़ोरास्ट्रियन परिवार में हुआ था। 1905 में ईरानी यूनिवर्सल स्टूडियो के भारतीय प्रतिनिधि बन गए और उन्हें 40 से अधिक वर्षों तक बॉम्बे में अब्दुल अली इत्तेफाक यूसुफ अली के साथ अलेक्जेंडर सिनेमा चलाया। यह अलेक्जेंडर सिनेमा ही था कि अर्देशीर ईरानी फिल्म निर्माण की कला के नियमों को सीखा और इस माध्यम से मोहित हो गए। 1917 में ईरानी ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश किया और अपनी पहली मूक फीचर फिल्म नाला दमयंती का निर्माण किया, जो 1920 में रिलीज हुई। 1922 में ईरानी दारासाहेब फाल्के की हिंदुस्तान फिल्म्स के पूर्व प्रबंधक भोगीलाल देवे के साथ जुड़ गए और स्टार्स फिल्म की स्थापना की। उनकी पहली मूक फिल्म वीर अभिमन्यु 1922 में रिलीज हुई और इसमें मुख्य भूमिका में फातिमा बेगम थी। न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फोटोग्राफी से स्नातक डबे ने फिल्मों की शूटिंग की, जबकि ईरानी ने उनका निर्देशन और निर्माण किया। ईरानी और डबे के बीच साझेदारी टूटने से पहले स्टार्स फिल्म ने 17 फिल्मों का निर्माण किया। 1924 में ईरानी ने मैजेस्टिक्स फिल्म की स्थापना की, जिसमें 2 प्रतिभाशाली युवा बीपी मिश्रा और नवल गांधी शामिल हैं। इस प्रतिष्ठान में ईरानी ने फिल्मों का निर्माण किया और मिश्रा या गांधी ने फिल्म का निर्देशन किया। अपनी सफलता के बावजूद 15 फिल्मों के बाद मैजेस्टिक फिल्म बंद हो गई, जिसके बाद रॉयल आर्ट स्टूडियोज को समान रूप से अल्पकालिक जीवन मिला, जिसका जीवन काल पहले 2 के समान ही था। हालांकि यह एक खास तरह की रोमांटिक फिल्मों के लिए प्रसिद्ध हो गया। ईरानी ने नई प्रतिभाओं का उपयोग करके इसमें सुधार किया और इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। 1950 में ईरानी ने इंपीरियल फिल्म्स की स्थापना की, जहां उन्होंने 62 फिल्में बनाई। 40 वर्ष की आयु तक ईरानी भारतीय फिल्म के एक स्थापित फिल्म निर्माता थे। 14 मार्च 1931 को अपनी ध्वनि फीचर फिल्म आलामारा की रिलीज के साथ अर्देशीर ईरानी बोल्टी फिल्मों के जनक बन गए। उनके द्वारा निर्मित कई फिल्मों को बाद में उन्हें कलाकार और क्रू के साथ बोल्टी फिल्म में बनाया गया। उन्हें पहली भारतीय अंग्रेजी फीचर फिल्म नूरजहां 1931 बनाने का भी श्रेय दिया जाता है। उन्होंने भारत की पहली रंगीन फीचर फिल्म किसान कन्या 1937 बनाकर ख्याति अर्जित करने की अपनी हैट्रिक पूरी की। उनका योगदान केवल मूक सिनेमा को आवाज़ और श्वेत श्याम फिल्मों को रंगीन बनाने तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने भारत में फिल्म निर्माण को एक नया साहसी दृष्टिकोण दिया। 1933 में ईरानी ने पहली फ़रासी बोल्टी फिल्म डॉक्टर एलोर का निर्माण और निर्देशन किया। इसकी पटकथा अब्दुल हुसैन सेपता ने लिखी थी, जिन्होंने स्थानीय फ़रासी समुदाय के सदस्यों के साथ फिल्म में अभिनय भी किया था। ईरानी की इंपीरियल फिल्म्स ने पृथ्वीराज कपूर और महबूब खान सहित कई अभिनेताओं को भारतीय सिनेमा में पेश किया। उन्होंने इस माध्यम में भी हस्तक्षेप किया। उन्होंने आलामारा के सेट पर तेलुगु और तमिल में द्विभाषिक टाकी के रूप में कालिदास का निर्माण किया, जिसमें तेलुगु में गाने और प्रमुख कास्टिंग थी। इसके अलावा ईरानी ने ध्वनि रिकॉर्डिंग का अध्ययन करने के लिए 15 दिनों के लिए लंदन, इंग्लैंड दौरा किया और इस ज्ञान के आधार पर आलामारा की आवाज़ रिकॉर्ड की। इस प्रक्रिया में उन्होंने अनजाने में एक नया चलन शुरू कर दिया। उन दिनों रिफ्लेक्टर की मदद से बाहरी शूटिंग सूरज की रोशनी में की जाती थी। हालांकि बाहरी अवांछनीय आवाज़ें उन्होंने इतना परेशान कर रही थी कि उन्होंने सिकेंस की स्टूडियो में भारी रोशनी में शूट किया। ईरानी ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच 25 साल के लंबे और शानदार करियर में 158 फिल्में बनाई।
उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म पुजारी 1945 में बनाई थी। ईरानी को दादा साहब फाल्के की तरह जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एहसास हुआ कि युद्ध का समय फिल्म व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए उन्होंने उस दौरान अपना फिल्म व्यवसाय स्थगित कर दिया। 14 अक्टूबर 1969 को 82 साल की उम्र में मुंबई, महाराष्ट्र में उनका निधन हो गया। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन IMPPA 1937 से 1939 तक भारतीय फिल्म उद्योग संघ के पहले अध्यक्ष भी बने। निर्माता के रूप में उन्होंने अनारकली, द्रौपदी, नरसिंह मेहता, शिरीन और फरहाद, किशन कन्या फिल्में बनाई। धन्यवाद।